पूरे देश ने धूमधाम से मनाया रामनवमी का उत्सव। 2,51,000 दियों से जगमग हुई अयोध्या। दियों की रोशनी से सरयू घाट की बढ़ी खूबसूरती। अयोध्या में रामनवमी पर बनी दिवाली। दीपोत्सव में शामिल श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से दीप जलाकर प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का स्वागत किया। धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बना ये दिव्य आयोजन पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। वक्तों की सहूलियत के लिए प्रशासन ने किया सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रामनगरी में श्रद्धालुओं को हुई दिव्य अनुभूति। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला सरकार का हुआ भव्य सूर्य तिलक। 4 मिनट तक प्रभु श्री राम के ललाट पर पड़ी सूर्य की किरणें। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुजारियों ने रामलला का सूर्य तिलक करवाया संपन्न। रामलला को लगाया गया भोग। विधिवत हुई आरती। रामलला को पुजारियों ने पहनाए वस्त्र और गहने। पहनाई गई विशाल फूलमाला। रामलला के हाथों में दिया गया धनुष बाण। पुजारियों ने गाए प्रभु श्री राम के वचन। राम मंदिर में स्थापित गणेश भगवान की मूर्ति की हुई भव्य सजावट। बप्पा को पहनाए गए वस्त्र। पुजारियों ने किया भगवान रामलला का जलाभिषेक। रामलला के दरबार में भक्त गा रहे हैं भजन गीत। रामलला का किया गया दुग्धाभिषेक। पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रामलला की सेवा की। अयोध्या में हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी। रामनगरी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे से हो रही निगरानी। हर आते जाते व्यक्ति पर पुलिस की नजर। अयोध्या में राम मंदिर के द्वार की फूलों से हुई भव्य सजावट। द्वार पर लगाई गई रामलला की मनमोहक तस्वीर। अयोध्या में दर्शन मार्ग पर नवमी के पावन अवसर का बड़ा आस्था का जन सैलाब। रामलला के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर सरयू पर श्रद्धालुओं से हुआ गुलजार। श्रद्धालुओं ने लगाई सरयू में पवित्र डुबकी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शनार्थियों की लगी लंबी कतारें। भक्तों ने बजरंगबली के दर्शन किए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग की। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर। पश्चिमी मेदिनीपुर में रामनवमी समारोह समिति ने बाइक रैली का आयोजन किया। बड़ी संख्या में रैली में शामिल हुए श्रद्धालु। नागपुर में रामनवमी के मौके पर गंगा जमुनी तहजीब का दिखा नजारा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुष्प वर्षा की। रांची में रामनवमी के मौके पर निकली शोभा यात्रा। सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में नजर आए श्रद्धालु। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के गोलाहाट में निकाली गई शोभा यात्रा। राम ध्वज के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए तमाम भक्त। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती श्रद्धालुओं के साथ नजर आए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी निकली शोभा यात्रा। तलवार और ध्वज के साथ नाचते गाते नजर आए श्रद्धालु। मुंबई में राम मंदिर वडाला में पावन अवसर पर बड़ा आस्था का जनसैलाब। भक्तों ने किए भगवान राम के दर्शन। भगवान राम का भक्तों ने किया विशेष पूजन अर्चन। भक्तों ने मंदिर में किया भजन कीर्तन। नागपुर में पोड्डारेश्वरी राम मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा। लोगों ने लिया भगवान श्री राम का आशीर्वाद। अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में भगवान राम का हुआ पूजन अर्चन। प्रभु को देखने के लिए भारी कतार। मंदिर में परिवार के साथ विराजमान भगवान राम घंटियों की आवाज से गुंजायमान। रामनवमी के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शोभा यात्रा में पहुंचे। इस मौके पर नीतीश कुमार राम भजन और भक्ति गीत में नजर आए। नागपुर में पोड्डारेश्वरी राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। लोगों ने लिया भगवान श्री राम का आशीर्वाद। अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में हुआ भगवान श्री राम का पूजन अर्चन। प्रभु को देखने के लिए भारी कतारें। राजकोट में रामनवमी की शोभा यात्रा का मुसलमानों ने किया स्वागत। का वक्फ बोर्ड बिल का विरोध, लेकिन राम शोभा यात्रा का करेंगे धूमधाम से स्वागत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे मैहर। रामनवमी पर शारदा शक्तिपीठ में गर्भगृह में बैठकर दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी पर शुभकामनाएं दी। कहा श्री राम का जन्मोत्सव आप सबके जीवन में नई चेतना और उत्साह लेकर आए। जय श्री राम। राजनाथ सिंह ने श्री राम के जीवन को बताया आदर्श। कहा हमें उनका जीवन कर्तव्य, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को रामनवमी पर बधाई दी। कहा, भारत की आस्था, मर्यादा और दर्शन में राम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर दी शुभकामनाएं। भगवान राम के जीवन को मानव जाति के लिए बताया प्रेरणा स्रोत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देशवासियों को राम जन्मोत्सव की बधाई दी। कहा, मैं सभी से शांति, समृद्धि और विकास के मूल्यों को बनाए रखने की अपील करती हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राम नवमी पर बधाई दी। कहा, यह त्योहार धर्म, न्याय और कर्तव्य परायण होने का संदेश। जेपी नड्डा ने प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं दी। कहा, प्रभु से कामना करता हूं कि सबका जीवन सुखमय हो। गृहमंत्री अमित शाह ने राम भक्तों को दी रामनवमी की पावन शुभकामनाएं। लिखा, प्रभु से सभी के स्वस्थ, दीर्घायु और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं। राहुल गांधी ने रामनवमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। एक्स पर लिखा, ये पावन पर्व आप सभी को जीवन में सुख, शांति, समृद्धि दे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने राम नाम का बताया सार, नाम निर्बल का बल है, सबके दाता है। पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवमी के मौके पर किया कन्या पूजन। छोटी बच्चियों के पैर धोए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं को ग्रहण करवाया प्रसाद। मुख्यमंत्री ने बच्चियों को बांटी पूरियां। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया कन्या पूजन। कन्याओं को केंद्रीय मंत्री ने करवाया भोजन। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया कन्या पूजन। साथ में पत्नी भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने किया देवी मां का पूजन। कन्याओं को ग्रहण करवाया प्रसाद। बच्चियों के साथ खिंचवाई मुख्यमंत्री ने तस्वीर। रामेश्वरम में बम्बन ब्रिज का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। पुजारी ने प्रधानमंत्री को फूलों की माला दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर नए पुल पर रवाना किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट दबाकर पुल को बीच से खोला। पुल के नीचे निकली कोस्ट गार्ड की बोट। कोस्ट गार्ड की बोट पर तिरंगा झंडा लहराते नजर आए कोस्ट गार्ड के जवान। प्रधानमंत्री ने जवानों को वेव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया राम सेतु का हवाई सर्वे। एक्स पर पोस्ट करके राम सेतु के दर्शन करने को प्रधानमंत्री ने जाहिर की खुशी। रामेश्वरम में प्रधानमंत्री को उद्घाटन करने से पहले रेलवे ने पंबन ब्रिज पर ट्रेन का ट्रायल किया। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर पुख्ता देखे सुरक्षा इंतजाम। रामेश्वरम में प्रधानमंत्री ने रामनाथ स्वामी मंदिर में भगवान के दर्शन पूजन किए। पुजारी ने विधिवत प्रधानमंत्री मोदी से करवाया अनुष्ठान। प्रधानमंत्री मोदी को पहनाई फूलों की माला। प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम में किया भव्य रोड शो। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को लालाहित नजर आए तमाम। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी श्रीलंका यात्रा पर जताई प्रसन्नता। राष्ट्रपति दिसानायके का अदा किया शुक्रिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति दिसानायके के साथ साझा की तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने पिछले कुछ सालों में तमिलनाडु को 11 मेडिकल कॉलेजेस दिए। तमिलनाडु को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना हमारी प्राथमिकता। हमने पिछली सरकारों के मुकाबले तमिलनाडु को दिया कहीं ज्यादा फंड, ऐसा कहा। प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना का 2014 से पहले राज्य को मिलता था 900 करोड़ रुपए, हमने 6000 करोड़ दिया। 2014 के बाद तमिलनाडु में बनाई गई 4000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क, 77 रेलवे स्टेशनों का करा मॉडर्नाइजेशन। प्रधानमंत्री ने चेन्नई पोर्ट एलिवेटेड कॉरिडोर का उठाया मुद्दा। कहा, कॉरिडोर बनेगा बेहतरीन उदाहरण। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके के साथ एक्स पर पोस्ट की फोटो। कार में बैठे हंसते हुए नजर आए। अनुराधापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाबोधि मंदिर में दौरा किया। बौद्ध भिक्षुओं ने किया प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु से मुलाकात की। बौद्ध भिक्षु ने प्रधानमंत्री मोदी की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र। प्रधानमंत्री मोदी को बौद्ध भिक्षु ने करवाया से उन्होंने आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति दिसानायके भी मौजूद रहे। अनुराधापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति दिसानायके के साथ ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए स्टेशन पर बड़ी संख्या में मौजूद रहे लोग।
प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लोगों ने लहराया श्रीलंका का ध्वज। प्रधानमंत्री की ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले ट्रेन में बैठे नजर आए स्कूली बच्चे। सभी के हाथों में नजर आया श्रीलंका का झंडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुराधापुर से वापस स्वदेश के लिए रवाना। प्रधानमंत्री मोदी को एयरबेस पर दी गई भव्य विदाई। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरबेस पर मौजूद सभी अधिकारियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से मिलाया हाथ। कई मामलों में बेहद अहम रहा प्रधानमंत्री मोदी का श्रीलंका दौरा। दोनों देशों के रिश्तों को इस दौरे से मिलेगी मजबूती। कोलकाता में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राम मंदिर में किया दर्शन पूजन। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया। कोलकाता मंत्री शशि पंजा ने हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया, आशीर्वाद लिया। अयोध्या में सांसद अवधेश प्रताप ने परिवार के साथ रामलला के दर्शन किए। देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी। संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी का हुआ उद्घाटन। महिलाओं ने उद्घाटन की खुशी में बांटी मिठाइयां। नवनिर्मित पुलिस चौकी की भव्य रूप से हुई सजावट। चौकी में बना सेल्फी पॉइंट। लोगों ने खूब क्लिक करवाई सेल्फीज। सत्यव्रत पुलिस चौकी के उद्घाटन के मौके पर डीएम, एसपी, एसएसपी और सीओ अनुज चौधरी रहे मौजूद। कन्या के साथ फीता काटकर पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ। पुलिस चौकी के अंदर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ हवन, पूजन और आरती। हाईटेक सुविधा से लैस सत्यव्रत पुलिस चौकी महज 100 दिन में बनकर तैयार। राजस्थान के कोटलीपुर में 1 साल से चल रहे महामृत्युंजय यज्ञ की पूर्ण आहुति समारोह में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, इस तरह का समाज को जोड़ने वाला और पर्यावरण की सेवा करने वाला कार्यक्रम मैंने पहली बार देखा। सिद्धि